डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना या ऑप्टिमम पॉपुलेशन कंसेप्ट, या इसको यूं कह दीजिए कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। देखिए, यह जो सिद्धांत है विश्व में संसाधन एवं जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से अत्यधिक विषमता को दर्शाता है, या यूं कह दीजिए जनसंख्या व संसाधनों के बीच एक आकलन प्रस्तुत करता है। विश्व में जो है जनसंख्या व संसाधनों के वितरण में अत्यधिक विषमता पाई जाती है। कहीं संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक है तो कहीं कम, तो कहीं अनुकूल। किसी देश या प्रदेश की ऐसी जनसंख्या जो उस देश अथवा प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के भरपूर शोषण के लिए या उपयोग के लिए अनुकूल हो, अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या कहलाती है। यदि किसी प्रदेश में संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक होती है तो ह्रासमान प्रतिफल नियम लागू हो जाता है, मतलब अर्थव्यवस्था का स्तर गिरने लगता है, जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय व जीवन स्तर में गिरावट आने लगती है। यह जो है जनाधिक्य की स्थिति है। इसके विपरीत यदि किसी प्रदेश में संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम होती है तो प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन नहीं हो पाता, मतलब अधिक हो चाहे कम, दोनों ही स्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है वो संतुलित रूप से नहीं होता है, जिससे लोगों का जीवन स्तर नीचा ही बना रहता है। अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना जो है एक गत्यात्मक संकल्पना है जो समय एवं परिस्थिति एवं जनसंख्या के हिसाब से बदलती रहती है। इस विचार को सर्वप्रथम हेनरी स्विज्विक ने व्यक्त किया तथा इसे एडविन कैनन ने सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। अनुकूलतम जनसंख्या जो सिद्धांत था वो सैंडर्स ने दिया था, और अनुकूलतम जनसंख्या को के निर्धारण के लिए एक सूत्र दिया, वो दिया था डाल्टन ने, m बराबर a माइनस o अपॉन o। m बराबर मिस एडजस्टमेंट या कुसमायोजन जिसको कह सकते हैं, a एक्चुअल पॉपुलेशन, o ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ठीक है, डाल्टन ने बताया, देखिए ये सूत्र को समझने का एक प्रयास है, अगर आप इसको समझोगे तो ये समझ में आ जाएगा। डाल्टन ने बताया कि यदि a o से कम रहता है तो m का मान ऋणात्मक आता है, जो अल्प जनसंख्या की स्थिति को दर्शाता है। जब a o से बराबर रहता है तो m का मान शून्य आता है, अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति को दर्शाता है। जब a o से अधिक रहता है तो m का मान धनात्मक आता है, जो अतिरिक्त जनसंख्या की स्थिति को दर्शाता है। अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में जीवन की श्रेष्ठ गुणवत्ता, पर्याप्त भोजन, आवास, स्वास्थ्य सुविधा, मनोरंजन की सुविधा, स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति उत्पादन का अधिकतम होता है एवं सीमांत उत्पादन प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन से भी अधिक होता है। अनुकूलतम जनसंख्या के निर्धारण हेतु औसत जीवन स्तर, रोजगार का स्तर, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति उत्पादन, प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता, भोजन पर निर्भरता अनुपात, संतुलित जनांकीय संरचना, संसाधनों का समुचित विकास, भूमि उपयोग की वैज्ञानिकता, सामाजिक व पारिवारिक स्थिरता आदि मानकों का प्रयोग किया जाता है। इसकी आलोचना के रूप में हम देखते हैं, ऑसबॉर्न ने कहा कि यह उस स्त्री के सौंदर्य के समान है जो आकर्षक तो है परंतु उसे परिभाषित करना कठिन है। दूसरा, जनसंख्या आर्थिक आधारों से ही प्रभावित नहीं होती, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारक भी इसे प्रभावित करते हैं। इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा आय पर अधिक बल दिया गया है। उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है क्योंकि यह जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक वृद्धि से जोड़ता है तथा जनसंख्या को नियंत्रित करने पर बल देता है। धन्यवाद। आप इस
टॉपिक को पढ़िए और समझिए। थैंक यू।